सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 6 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 प्रकार के। सेकंड, जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कौन सी कला है? बैटल क्राफ्ट, फायर एंड मूव, फील्ड क्राफ्ट, अम्बुश। जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कौन सी कला? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फील्ड क्राफ्ट। नेक्स्ट, थर्ड, दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 6 तरीके। मोस्ट पीबीआई क्वेश्चन है सारे और एग्जाम में पूछे गए सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आते हैं, तो क्लास रोज टाइम से करना। डी होगा 6 तरीके। 4, फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है? 300 गज, 500 गज, 200 गज, 100 गज, मतलब अग्रभूमि बोलते हैं। फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 300 गज। फिफ्थ, जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूरी क्या होती है? अनुमान से कम, अनुमान से ज्यादा, वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूरी क्या होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अनुमान से ज्यादा। 6, कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क। हाउ मेनी पार्टीज ऑफ फायर फाइटिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 भागों में। 7, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता है? 2800 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 3200 कैलोरी, 3600 कैलोरी, मतलब एक हेल्दी पर्सन के लिए कितने कैलोरी भोजन एक दिन में उतना चाहिए ही चाहिए हेल्दी रहने के लिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3200 कैलोरी। 8, मानव शरीर कितने हड्डियों से बना है? 206 हड्डियों से, 306 हड्डियों से, 208 हड्डियों से, 308 हड्डियों से। सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आते हैं, तो डेली क्लास टाइम से आना 7 बजे, सुबह में 8 बजे क्विज टेस्ट। ए ग्रेड सभी को दिलाऊंगा, बट अब बताए तरीके फॉलो करेंगे तो होमवर्क पढ़ के आना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 206 हड्डियों से। 9, पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत है? 4, 5, 2, 3। कौन कौन सी रस्सियां होती है उसका नाम ही मैंने आपको बता रखा है थ्योरी में, तो थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2। 10, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 5 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होगा जो लोग पढ़ के आए हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 प्रकार का। 11, युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, मतलब लड़ाई के दौरान दिया जाने वाला सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी परमवीर चक्र। 12, एएससी, एएमसी, एओसी, एईसी आदि कैसी सेनाएं हैं? यह है आर्मी सप्लाई कोर, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी एजुकेशन कोर। तो जिनको फुल फॉर्म नहीं पता वो सोचते होंगे ये क्या चीज़ है, तो ये वही वाला है। ठीक है, मैंने सारे फुल फॉर्म बता दिए। फाइटिंग, सपोर्टिंग, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो आप रेगुलर क्लास नहीं करेंगे शाम में 7 बजे और टेस्ट नहीं देंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सपोर्टिंग आर्म्स है, यानी सहायक सेना है। 13, शांति के दौरान उच्चतम शौर्य पदक कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। उच्चतम शौर्य पदक शांति के दौरान, मतलब शांति काल के दौरान सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार कौन सा है ये पूछा है, तो बी होगा अशोक चक्र। 14, एएनओ का फुल फॉर्म लिखें। एसोसिएट एनसीसी ऑफिस, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएशन एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिशियल। फुल फॉर्म ऑफ एएनओ जो हमारे एनसीसी टीचर होते हैं। करेक्ट आंसर
ऑप्शन बी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, तो फुल फॉर्म का स्पेलिंग याद रखेंगे, ऑप्शन नहीं। 15 सेंट्रल कमांड का मुख्यालय किस जगह स्थित है? शिमला में, जयपुर में, लखनऊ में, उधमपुर में। आर्मी का सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कहां पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लखनऊ में। 16 धीरे मार्च में स्क्वाड का गति होता है 60 कदम प्रति मिनट, 62 कदम प्रति मिनट, 70 कदम प्रति मिनट, 65 कदम प्रति मिनट। धीरे मार्च में स्क्वाड का गति होता है, मतलब रेट ऑफ स्टेप इन धीरे चाल, ऑप्शन सी 70 कदम प्रति मिनट। 17 ड्रिल की शुरुआती गतिविधि होती है अनुशासन, तालमेल, सावधान, अतिशीघ्र। देख लो इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन इतना टफ दे दिया कि आप फंस जाएंगे, हम लोगों को ये सब बताता नहीं है। सी सावधान। 18 सामने के सैल्यूट में कितना बार सैल्यूट किया जाता है? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 1 बार। जिन्होंने शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा, मैं ड्रिल का शॉर्ट वीडियो रेगुलर अपलोड कर रहा, तो सामने सैल्यूट उसमें अपलोड किया हूँ, देख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखा 2 बार करते, ऑप्शन नहीं होगा। 19 सामने के सैल्यूट में कितना कदम लिया जाता है? 5 कदम, 4, 6 या 7 कदम। सामने के सैल्यूट में कितना कदम लेते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 कदम। 20 पीछे मुड़ में कैडेट किधर से घूमते हैं? फिल इन द ब्लैंक से, दाहिने तरफ से, बायां तरफ से, एक स्टेप लेने के बाद दाहिने तरफ, कैडेट जैसा आरामदायक समझे। पीछे मुड़ में कैडेट किधर से घूमते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है दाहिने तरफ से, बाकी लोग गलत। 21 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 15 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1920 को, 20 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को। 22 किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? खेल, बौद्धिक, शारीरिक, इनमें से सभी। अभी कल ही हुआ था ये, परसों, लीडरशिप में। और इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही है, क्लियर पता चल रहा है क्वेश्चन से। खेलना है तो खेल क्षमता होगा, सिंपल है, ऑप्शन होगा खेल। 23 एनडीआरएफ का फुल फॉर्म लिखें। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, नेशनल डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस फोर्स, नॉन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्पेलिंग ध्यान देना, एक एक लेटर, फुल फॉर्म का आपको स्पेलिंग याद, इसका ऑप्शन नहीं याद करना, स्पेलिंग याद करना, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। 24 हृदय किस छाती पर स्थित है? दाहिने, बाएं, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो हमारा हार्ट होता है, धड़कन, हमारे चेस्ट पर किस साइड में होता है? आप हाथ रख के चेक भी कर सकते हो किधर धड़क रहा है, पता चल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बाएं यानी लेफ्ट साइड। 25 पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? जूनियर डिवीजन के, सीनियर डिवीजन के, दोनों डिवीजन के, इनमें से कोई नहीं। पैरा जंपिंग बाई चांस आपके बटालियन में एक सीट आता है, ग्रुप में आता है 1-2 सीटें, वो भी 2 साल 3 साल पे पता नहीं। ऑप्शन बी होगा सीनियर डिवीजन के। 26 ईएमई का फुल फॉर्म लिखें। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर। फुल फॉर्म ऑफ ईएमई। करेक्ट आंसर ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। 27 भारतीय सेना के कर्नल पद के समकक्ष, समकक्ष यानी बराबर, भारतीय वायुसेना में कौन सी पद होती है? पद मतलब रैंक। एयर मार्शल, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, एयर कमोडर। मतलब इंडियन आर्मी का कर्नल रैंक एयरफोर्स के किस रैंक के बराबर होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ग्रुप कैप्टन। 28 दुश्मन से लड़ते हुए साहस के लिए कौन सा उच्चतम पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र,
शौर्य चक्र। मतलब दुश्मन से लड़ते हुए बहादुरी के लिए वीरता का सबसे बड़ा पदक कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है परमवीर चक्र। 29 बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध कब सन में हुआ था? मतलब किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1971 में। 30 AEC का फुल फॉर्म लिखें। आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स, आर्मी एजुकेशनल कोर, आर्मी एजुकेशन कोर, आर्मी एजुकेशन कोर। स्पेलिंग ध्यान देना, कोर में ही बहुत लोग फंसते हो। कोर की स्पेलिंग में बहुत लोग सोचते हैं CORE, ये नहीं होता, ये सही होता है, ठीक है। CORPS पढ़ते कोर है, लिखते कॉप्स है, तो सी होगा आर्मी एजुकेशन कोर। 31 हाथ की मदद से कितने डिग्री पढ़ सकते हैं? 19 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री या 1 डिग्री? क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ हैंड वी कैन रीड हाउ मच डिग्री। करेक्ट आंसर हाथ की मदद से मैक्सिमम 19 डिग्री पढ़ सकते हैं, ऑप्शन ए होगा। 32 जमीन जो देखने वाले की नज़र से छिपी हो क्या कहलाती है? स्लोपी ग्राउंड, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, फ्लैट ग्राउंड? क्या होगा? चलिए जल्दी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डेड ग्राउंड। 33 आड़ के प्रकार क्या हैं? 4 प्रकार, 6 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार। यानी कवर कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कवर? लिमिट टाइम में आंसर देना है, टाइम इधर चल रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2 प्रकार। 34 फील्ड सिग्नल के कितने तरीके हैं? 4 तरीके, 6 तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फील्ड सिग्नल? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3 तरीके। 35 लक्ष्य दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ग्रेड, ग्रीट, ग्रेट, ग्रैब। मतलब टारगेट को दिखाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं आसान टारगेट बताने के लिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन है ग्रेड, GRAD। 36 LMG ग्रुप में कितने जवान होते हैं? 3, 2, 5 या 8? हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन LMG ग्रुप? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2। 37 भारतीय सेना का उत्तरी कमान किस जगह में स्थित है? लखनऊ में, कोलकाता में, जयपुर में, उधमपुर में? इंडियन आर्मी का नॉर्दर्न कमांड किस जगह है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उधमपुर में। 38 नौसेना दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को, 8 अक्टूबर को, 26 जनवरी को? यानी नेवी डे किस डेट को मनाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4 दिसंबर को। 39 ADC का फुल फॉर्म लिखें। एडेड डे कैंपस, एडेड डे कैंप, एडेड डे कैंप, एड डिवाइस कैंप। स्पेलिंग ध्यान देना, देख रहे कितना डिफिकल्ट है, तो आपको स्पेलिंग अच्छे से याद करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एड डे कैंप। 40 कोर, डिवीजन और ब्रिगेड को कौन सा फोर्स कहते हैं? आर्मी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स? ये सारे क्वेश्चन अब तक ऑल इंडिया में एग्जाम में पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये सब आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ना पढ़ाया जाता है, तो अच्छे से क्लास करें। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मिलिट्री फोर्स। शाम में क्लास 7 बजे टाइम से आइएगा, सुबह में 8 बजे नेक्स्ट क्विज टेस्ट। जिनका सुबह में स्कूल कॉलेज होता है बाद में देंगे। इस वेबसाइट पर भी सारे नोट्स है, ये क्विज भी है, मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जिन्हें बुक परचेज करना है आप इस वेबसाइट से PDF ले लेंगे, बेस्ट डाटा है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लोगे। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बता देना, अपने ग्रुप में चैनल का लिंक शेयर कर देंगे और नोट्स शेयर कर देंगे, उनको बता देंगे शाम में 7 बजे क्लास होती है, टाइम से आएंगे। प्ले स्टोर से तेजस NC Academy ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। ऐप से पढ़ेंगे कैसे, ध्यान दें। सबसे पहले जिनके मोबाइल में ऐप ओपन करने पे ब्लैक ब्लैक दिखता हो, क्लियर नहीं दिख रहा, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर आप डार्क मोड को, सेटिंग में जाकर मोबाइल के डार्क मोड ऑफ करना, फिर क्लियर दिखेगा। ऐप को यूज कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, समझ लो पहले, बाद में नहीं बोलना कि सर और आप ऐप ओपन भी नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है। पढ़ के आइएगा,
सब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ना। पेज फर्स्ट ओपन होगा जब आप ओपन करेंगे, आर्मी विंग इन इंग्लिश, आर्मी विंग इन हिंदी, एयर विंग, नवल विंग, जिस विंग से हो जिसमें आपको पढ़ना है क्लिक कीजिएगा। पेज 2 ओपन होगा, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, ये एग्जाम का नोट्स है, ये प्रैक्टिकल का ABC का। तो एग्जाम वाला पढ़ना है तो यहाँ से, प्रैक्टिकल का जो पढ़ना होगा यहाँ से। उसके बाद पेज 3 ओपन होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव स्पेशल सिलेबस। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हुआ टेस्ट, ये आपको स्पेशल सिलेबस वाले में मिलेगा ड्रिल में, ठीक है, ड्रिल वेपन और बाकी सारे। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, किसी पे क्लिक करना, टॉपिक वाइज मॉडल पेपर आएगा, ठीक है, टॉपिक वाइज यहाँ से पढ़ करना, मॉडल पेपर इधर से पढ़ना। तो ये था ऐप कैसे यूज करना। तो मिलते हैं कल। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो डेली आप लाइक कर दिया करोगे। तो कल अच्छे से पढ़ करना नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।